नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम हमारा है समकालीन दक्षिण एशिया। दोस्तों इससे पहले मैंने 1 2 3 4 का वीडियो बना दिया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आप सभी का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहे, आपका क्लास 12 का सारा सब्जेक्ट का वीडियो इसी में मिल जाएगा दोस्तों, जो भी बच्चे आर्ट्स का, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। देखिए पहला जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो देश है ना, वो हमारा देश भारत है दोस्तों। तो ऑप्शन जो आपका एक देखने को मिलता है भारत, वो आप सभी का सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। दक्षिण एशियाई में सबसे बड़ा जो देश है वो हमारा भारत है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन एक आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। दूसरा जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था, यानी कि सबसे पहले कौन सा ऐसा देश है जिसमें सैनिक शासन स्थापित हुआ था। वो था दोस्तों पाकिस्तान। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका 3 देखने को मिलता है पाकिस्तान, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका सही सा उत्तर होता है। अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों दक्षेस का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 देखने को मिलता है बांग्लादेश, वो आपका सही सा उत्तर होता है। सन 1985 में क्या हुआ था कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षेस यानी कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका सही सा उत्तर होता है, ठीक है। डेट याद रखिए 1985। चलिए चौथा प्रश्न पूछा गया है कि दक्षेस में कुल कितने देश शामिल हैं। दोस्तों दक्षेस में कुल 7 देश शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 देखने को मिलता है वो आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए और यहाँ पे बात करेंगे पांचवा प्रश्न की। तो पांचवा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सन 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना, देखिए शिमला जो समझौता हुआ था ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। और यहाँ पे देखिए डेट आपको याद रखना है, कब हुआ था? 1972 में हुआ था, ठीक है। तो सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। मान लीजिए कभी ऑप्शन आपको वहाँ पे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो आप बोल सकते हो 1972 में हुआ था। फिर पूछ सकता है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो आपको याद रखना दोस्तों, ठीक। तो चलिए आगे बात करते हैं। छठा प्रश्न देखो दोस्तों, यहाँ पे छठा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है। दोस्तों ये लिट्टे जो है ना, वो श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। तो ऑप्शन जो आपको एक देखने को मिलता है श्रीलंका, वो आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक। तो चलिए सातवां प्रश्न की बात करूँ। सातवां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों दक्षेस है ना, दक्षिण से ऊपर में मैंने बताया कि इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो जो इसका स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 1985 में। कब दोस्तों? 1985 में। तो वो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है, 1985। चलिए आगे बात करते हैं। और आठवां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आप सभी का कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, ठीक है। तो बांग्लादेश को भारत ने जो मान्यता दी दोस्तों वो 1971 में दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिख रहा है आप सभी को 1971, वो आप सभी का उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। कब? 1971। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे 9वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। देखिए यहाँ पे सार्क का जो सदस्य देश नहीं है वो पूछा गया है दोस्तों। तो 9 का इन ऑप्शन में बात करूँ, देखिए सार्क यानी कि भाई दक्षिण जिसको बोलते हैं हम लोग, दक्षिण बोलिए सार्क बोलिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन इसमें इंडोनेशिया नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका 4 दिख रहा है इंडोनेशिया, वो आपका सही सा उत्तर होगा। जो इंडोनेशिया है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो इसमें आपको सातों देश का नाम आसानी से याद रख सकते हैं, कौन कौन से देश शामिल है, जैसे कि आप बता सकते हो दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, और नेपाल। इस प्रकार से ये भाई हमारे शार्क के देश हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया इसमें नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही सा उत्तर होगा। आगे बात करता हूँ। 10वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि सार्क, ठीक है, सार्क 1985 में स्थापित किया गया था। सबको पता है 1985 में इसका स्थापना हुआ था। लेकिन इस संगठन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, ठीक है। सार्क का पूरा नाम बताना आपको। देखिए सार्क का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ, ठीक है। ये जो सार्क है दोस्तों, इसका जो पूरा नाम अगर बात कर सकते हैं तो इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ, ठीक है। ये क्षेत्र सहयोग संघ है ये, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना, दक्षिण एशियाई
क्षेत्रीय सहयोग संघ है दोस्तों। तो अब बात करेंगे 11वां प्रश्न की। 11वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि निम्नलिखित में कौन से देश में राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और आदिवासियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और आदिवासियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन में बात करूं दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से आपका ऑप्शन जो 4 दिख रहा है नेपाल, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 12वां प्रश्न की बात करता हूँ। यहाँ देखिए 12वां जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि निम्न में से कौन चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, यानी कि ऐसा देश का नाम बताना है आप सभी को जो कि चारों तरफ से क्या है, वो भूमि से घिरा हुआ है। तो भूमि से घिरा हुआ जो देश है दोस्तों, ये तो आपका हो जाएगा क्या? नेपाल होगा दोस्तों। क्या होगा? नेपाल। ऑप्शन जो आपका 1 दिख रहा है, 12 का 1 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए पाकिस्तान इधर से खाली भारत है ही समुद्र से सटा हुआ, लेकिन नेपाल जो है ना वो चारों तरफ से भूमि से है। तो आपका उत्तर 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। और 13वां जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। तो आपका ऑप्शन जो 1 दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, 13 का ऑप्शन 1। अब बात करेंगे 14वां प्रश्न की दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्न में से कौन से देश में सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर, ठीक है, बाजी मारी है। तो सेना ने लोकतंत्र के ऊपर जो बाजी मारी है वो पाकिस्तान में दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिख रहा है पाकिस्तान, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करेंगे 15वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो 15वां प्रश्न आपसे भी पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित कौन से देश की सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है। तो एक बार फिर से प्रश्न आप सुनिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित वो कौन सा देश है, ठीक है, जिसकी सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों के साथ मिलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा देशों के साथ उसका सीमा टच होता है दोस्तों, वो हमारा देश भारत है। क्यों? कि देखिए भारत जो है ना, भारत तो पाकिस्तान से भी टच करता है, भारत आपका बांग्लादेश से भी टच करता है, भारत श्रीलंका से भी टच करता है, भारत आपका अफगानिस्तान से भी टच करता है, भारत नेपाल से भी टच करता है, भारत भूटान से भी टच करता है, यानी कि सब तरफ से देखिए तो देखिए भारत टच करता ही है। तो आपका ऑप्शन जो 1 दिख रहा है वो आपका सही से उत्तर था। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान सिर्फ भारत से टच करेगा, फिर नेपाल से करेगा नहीं, बांग्लादेश से करेगा नहीं। बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश भारत से करेगा, उधर से और करेगा नहीं। तो यहीं पे हो जा रहा है कि यहाँ पे एक ही 2 देश कर रहा है, लेकिन जो हमारा देश भारत है ये आपका 5-6 देशों से मिलकर टच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन जो 1 देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन 1। आगे बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की। और पहला जो प्रश्न यहाँ पे आप सभी का पूछा गया है कि कौन से द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथों में थी और वर्तमान में यह एक गणतांत्रिक देश बन गया दोस्तों। तो वो देश है दोस्तों मालदीव। तो वर्तमान में मालदीव लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पहले सत्ता सुल्तान के हाथों में थी दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन सा देश? मालदीव दोस्तों। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा जो प्रश्न आप सभी को यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से देश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीब, ठीक है, गरीबी कम करने में मदद मिली है। दोस्तों गरीबी करने में जो मदद मिली है यहाँ पे, तो बांग्लादेश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली है दोस्तों। तो कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए तीसरा प्रश्न बात करें दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि कौन एक, ठीक है, हिमालय देश है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। ऐसे कौन सा हिमालय देश है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है? यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो वो बताना आपको जो कि हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है दोस्तों। भूटान एक हिमालय देश है, आपको याद रखना है। कौन सा देश दोस्तों? भूटान एक हिमालय देश है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है तथा चारों तरफ से ये क्या है? भूमि से घिरा हुआ है। तो ये भी आपका सही उत्तर होता है। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे चौथा प्रश्न की। और चौथा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि गंगा नदी के पानी में, ठीक है, हिस्सेदारी के मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? देखिए गंगा नदी के पानी को लेकर और भारत और जो ये बांग्लादेश है इसके बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फरक्का संधि। तो
गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था, एक संधि हुआ था जिसका नाम है फरक्का संधि, ठीक है, या तो फरक्का समझौता बोल सकते हैं। तो आपको इस याद रखना कौन सा संधि दोस्तों, फरक्का समझौता। देखिए जितने भी संधि है ना, जितने भी संधि है सबको याद कर ले दोस्तों, ठीक है। जैसे शिमला समझौता हो गया, फरक्का समझौता हो गया था, ठीक है। बहुत सारे समझौते हैं, इसमें मैंने 3-4 समझौता है, उसको कर लें, वो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए और आगे बात करेंगे पाँचवा पाँचवा जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि अफ़गानिस्तान, ठीक है, दक्षिण यानी सार्क का सदस्य कब बना। देखिए अफ़गानिस्तान बना था, अंतिम जो बना है वो बना है अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो सार्क का अंतिम देश है अफ़गानिस्तान। ये कब बना इसका सदस्य, तो इसका जो सदस्य बना है दोस्तों वो 2007 में बना था दोस्तों, ठीक है। तो दक्षिण का सबसे अंतिम सदस्य कौन है, अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान कब बना, 2007 में बना था दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब छठा प्रश्न की। छठा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अतीत में कौन सा देश एक हिंदू राष्ट्र था। तो एक ऐसा देश का नाम बताना दोस्तों जो पहला हिंदू राष्ट्र था, वह है दोस्तों नेपाल। दोस्तों नेपाल पहला हिंदू राष्ट्र था। अब हिंदू राष्ट्र को लेकर भारत में भी बहुत सारे यहाँ पे चर्चा हो रहे हैं कि भारत भी एक हिंदू राष्ट्र बने। तो अपनी अपनी विचारधारा है लोगों का, क्योंकि यहाँ पे बहुत से, देखिए भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं, कई पंथ के लोग रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की जैसे मांग की जा रही है। तो हालाँकि भारत हिंदू की संख्या है यहाँ पे, और ये जो धर्म है सनातन धर्म यहाँ से स्टार्टिंग भी हुई है। तो कईयों का मानना है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो खैर अलग बात है। तो हिंदू राष्ट्र एक आपका नेपाल था दोस्तों, और भारत में भी अभी डिमांड चल रही है। तो आगे बात करेंगे हम लोग सातवां प्रश्न की। और सातवां जो यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले देश में प्रथम कौन थे दोस्तों। तो इसका आपको नाम बताना। दोस्तों विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर को जो नियंत्रित करने वाला पहला जो देश में वह श्रीलंका दोस्तों, ठीक है। कौन दोस्तों, श्रीलंका। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है, चाहे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो, लेकिन चीज़ों को आप याद रखें दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ दोस्तों, सबसे पहले होता है वो श्रीलंका में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आठवां प्रश्न की। और यहाँ पे आठवां जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि सन 1948 में भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है। यानी कि सन 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें से कुछ हिस्सा जो है कश्मीर वाला हिस्सा वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे में आया कश्मीर का हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे बात करेंगे और नौवां प्रश्न की। और नौवां जो प्रश्न आपसे भी पूछा जा रहा है दोस्तों कि सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों के बीच है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह आपका एक नंबर में तो आगा ही, ठीक है, टेंशन आपका लेना नहीं है। तो क्या पूछा जा रहा है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद वो किन दो देशों के बीच है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर का जो विवाद है ना वो भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आपका यहाँ पे ये उत्तर हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न की। 10वां जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था दोस्तों। विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि हुआ था वो 1960 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो सिंधु जल संधि जो हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, और कब हुआ था, सन 1960 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इस डेट को आपको याद रखना है, कब, 1960 में। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर 5 का 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन बनता था वो आपको हो जाता है। इसके अलावा आपका 7, 6, 8 इस प्रकार से आते रहेगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव का भी आएगा, ऐसा बात नहीं कि ऑब्जेक्टिव भी होगा, लेकिन प्रयास है कि पहले हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव आए, ठीक है। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।